हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम एक प्रॉब्लम को देखने वाले हैं जो मेरे साथ पर्सनली बहुत होती थी। तो अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, लेट्स से अगर मैं फुल स्टैक का प्रोजेक्ट कोई बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हम लोग को जो सेंसिटिव लिंक्स होती है, एपीआई जहाँ पे हिट करना है, बैकएंड की चीज़ें, ये डेटाबेस का पासवर्ड, उसका पोर्ट नंबर, ये सारी जितनी भी सेंसिटिव चीज़ें वो एनवायरनमेंट वेरिएबल में हम लोग को रखनी पड़ती थी, विच इज़ .env। बट द थिंग इज़ .env सिर्फ हमारे लोकल पे ही रख के हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, और जब हम लोग गिटहब पे पुश करते हैं, अपनी रिपॉजिटरी पे पुश करते हैं, तो वो हम लोग वहाँ पे पुश नहीं करते हैं फॉर ऑब्वियस रीज़न। अगर हम लोग रिपॉजिटरी को प्राइवेट करते तब बात अलग है, लेकिन अगर पब्लिक रख रहे हैं, वो ओपन सोर्स करना है, तो हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल को नहीं वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि वो सेंसिटिव चीज़ें हैं। क्या पता हम लोग का टोकन, JWT टोकन, हम लोग का कोई पासवर्ड लीक हो जाए, ये लीक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सो वी डू नॉट पुश .env into the repository, but द थिंग इज़ .env जो है वो हम लोग के सिर्फ लोकल में है। सो आई वांटेड टू मेक अ बैकअप ऑफ देम, लेकिन उनको अगर मेरा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो फिर वो .env कहाँ गई, तो वो खो जाएगी। देन आई हैव टू रिकन्फिगर एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट एंड देन स्टार्ट एवरीथिंग अप। सो वो काफ़ी एक बॉदरसम चीज़ हो गई थी, एंड आई डिडंट वांटेड टू यूज़ गूगल ड्राइव फॉर keeping track of all the .envs। there were few alternatives, मैं एक प्राइवेट रिपॉजिटरी बना के उसमें .env सेव कर सकता था, या गूगल ड्राइव यूज़ कर सकता था, या फिर कई सारी सर्विसेज आती हैं जो हम लोग के एनवायरनमेंट वेरिएबल को स्टोर करके रखती है, लेकिन वो ऑब्वियसली फ्री नहीं होती। यू हैव टू पे सम अमाउंट, एटलीस्ट जहाँ तक मैंने देखा। अगर कोई फ्री होगी तो आई डोंट नो अबाउट दैट, मैंने ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किया। सो व्हाट आई डिड दैट आई मेड अ पाइथन स्क्रिप्ट दैट डज दिस। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल स्क्रिप्ट। इट यूजेस क्रिप्टोग्राफी एंड AES CGM 256 करके कोई एल्गोरिदम है। सो इट यूजेस दैट टू एनक्रिप्ट योर डेटा। तो वो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट, देन आई वुड जस्ट गो हेयर पाइथन मेन, एंड वी आर गोइंग टू encrypt it, okay, and then we are going to enter the file name। तो यहाँ पे हम लोग का वो हैंड शेक पूछता है। हैंड शेक इज़ बेसिकली पासवर्ड, ओके। सो इफ़ आई एंटर 1 एंड देन आई हैव टू कंफर्म इट अगेन 1, तो ये हैंड शेक डन हो जाता है और हम लोग की फ़ाइल बन जाती है, ठीक है। सो देन इफ़ वी ओपन text.txt, तो ये जो इनक्रिप्ट हुई है इसके आगे डॉट प्रिंस लग जाता है, दैट्स माय एक्सटेंशन। तो ये डेटा ऑब्वियसली कोई नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि ये रियल डेटा ये था। तो अब इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, एंड वी विल डू द सेम थिंग अगेन, बट दिस टाइम वी विल डिक्रिप्ट इट, ओके। और फिर वही पासवर्ड मांगेगा। तो अगर हम लोग ने कोई और पासवर्ड एंटर कर दिया तो ये बोल देगा ना, हाँ। सो हम लोग वही पासवर्ड एंटर करते हैं और हैंडशेक अनडन हो जाता है। तो हम लोग का जो text.txt वापस से है बन गया। सो दिस सॉल्व्ड माई प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। ये इसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बिकॉज तो अब मैं क्या कर सकता था, जितने भी मेरी .env थे वो सबको मैं इनक्रिप्ट कर सकता था टू अ पासवर्ड दैट ओनली आई नो, और ये काफ़ी सिक्योर मुझे लगा, ठीक है। एंड देन ये जो इनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे .env इनक्रिप्ट हो गया, मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ। तो दिस इज़ शेयर अवे अगर तुमने वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो। तो इसका बैक एंड है, ठीक है। तो उसमें ये .env प्रिंस, ये मैंने देखो यहाँ पे इनक्रिप्ट कर रखा है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल जो चीज़ें डेटाबेस की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, JWT टोकन, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें सेव्ड है, ठीक है। एंड ओनली आई कैन डिक्रिप्ट इट, ठीक है। अब ये .env सैम्पल देखो ऐसा है, ठीक है। इसमें प्रोडक्शन पोर्ट, डेव पोर्ट, JWT टोकन, प्रोडक्शन डेटाबेस की डिटेल, लोकल तो इट डजेंट मैटर, बट ये सारी चीज़ें जो एक्चुअल .env में, वो जो .env थी
उसको मैंने इनक्रिप्ट करके ये पब्लिक रिपॉजिटरी में मैंने इसको पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं अपनी रिपॉजिटरी मतलब जो लोकल कंप्यूटर में जो शेयर हुए बैकएंड वाली रिपॉजिटरी, अगर उसको मैं डिलीट भी कर दूँ तो आई कैन एनी टाइम जस्ट क्लोन दिस एंड देन रन माय डिक्रिप्टर, और मुझे वो .env मिल जाएगी जो मैं यूज़ किया था व्हेन डेवलपिंग दिस। सो दिस सॉल्व माय प्रॉब्लम, बट देन आई थॉट व्हाई नॉट मेक इट अगेन, एंड देन आई मेड इट अगेन इन Node.js। Node.js में लाइक क्या फ़ायदा हुआ, बस एक चीज़ का फ़ायदा हुआ कि जो क्रिप्टो है, जो हम लोग लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं टू डिक्रिप्ट दिस, इट इज़ इनबिल्ड इन जावास्क्रिप्ट, दैट इज़ द ओनली बेनिफिट। क्योंकि पाइथन में ये क्रिप्टो लाइक ये इसको इंस्टॉल करना पड़ता था, ये फरनेट को, ठीक है, एंड देन यू कैन यूज़ cryptography.fernet। सो आई मेड another version which is built on JavaScript, or this does the same thing as well. But then I thought, why can't I make a software out of it? And then I came across Electron.js. So what Electron.js does, it's a desktop runtime environment like built upon Node.js। सो ये बेसिकली करता क्या है, तो HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से ये डेस्कटॉप ऐप बनाता है, एंड दैट्स ऑल इट डज। ऑब्वियसली यू कैन यूज़ इट विथ React, Next.js, TypeScript, and that is what I did. So I made a software and now I can distribute it, even you can use it as well. So now we are going to use it and see how it works and how I can install it, you can install it, anyone can install it. So the thing was, I already had my script ready, but I just had to integrate it into Electron.js. So figuring out how it work, and I watched some like crash courses, read some documentation, took the help of ChatGPT obviously, and then I was able to figure out how to actually run an Electron app.js. And after I was able to run it, then it was quite simple for me to just use it and just like build a UI out of it. So yeah, that's that. So first what you have to do is just go to this repository, file encrypt decryptor, and then scroll down. Like it has all the documentation, like all the tech stack wise. This is for Electron, this is for Node.js, this is for Python. So I have written a small purpose, features, and Python usage, Node usage, and Electron usage. And for Electron usage, you have to actually open this folder and then read about this separately, like how it works, how you can configure it, how you can template it out of this. So we're not going to dive into that first, we are going to download it. Okay, so you can just click any of those links, they both are same, and it will redirect you to Dropbox, and we are going to download both of them actually. So we have two files, okay, and this is the logo that I made with the help of AI because I was in no mood to design a logo, okay. So the first one, which does not have setup written over it, so this is a portable version of the app. Wait a minute. So here's the software that I made, okay, and it's crazy. So first of all, you can resize it obviously, okay, it's responsive. Okay, you can click over here, made by Smith Prince YT, and will redirect you to my GitHub. And I have these things, these labels, like if you click on learn more, then you can just read about this and maybe open my YouTube channel and maybe my GitHub profile, this repository. So what you're gonna do is open my YouTube channel and hit that subscribe button, okay, please. And the shortcut just shows you how you can navigate through these buttons through your keyboard. And these are just basic reload, zoom in, zoom out,
reset toggle thing. I actually had like trouble figuring out how like we can zoom it with the help of control plus plus, but it wasn't working, so I had to change it to control plus equal to, so it works. So yeah, so how this works in the same manner as my previous script work. So you see that cool animation, right? Like that small animation, it looks cool, and the buttons are also fluffy. So we are going to encrypt it, and then we are going to browse the file. Okay, so we are going to use this photo and then open it, and you can actually see the path where we have chosen the file, and then we are going to select where we are going to save that file. So if you notice, it has already added photo.png.prints to it, and then we are going to enter our password. Let's write 123 123. So obviously you cannot use this password because it's too weak, and I have like this small real-time password strength measurement thing. So we're going to write 456. Let's actually not write that. Okay, so we're going to click on encrypt, and it will say password do not match. So we are going to write it again, 12345 12345, and it does encrypt. Okay, and it also shows a folder, like show in folder, and then it will redirect to that file in your explorer. So this is what has become of this photo. So we are going to delete this photo, and we are going to try to open it, and it looks like this. So obviously no in the right mind can figure out what the fuck is this. Okay, so what we gonna do is go back to home, and then we're going to decrypt it. Okay, we're going to browse that same file which was encrypted, but for this we're going to use .env. So it will show us invalid file type, please select a valid .prints encrypted file. So obviously we can only choose the file which is encrypted, and then we're going to select the same directory where we want to decrypt it, and now we're going to use the same password which was used when we encrypted the file, and we're going to click on decrypt, and it will show the photo which is now decrypted, and it is the original photo. Okay, there is like the size and everything will be same. So this is how I managed to make this. Like I don't think, like it does not have so many features, but it's a portable software. Okay, so I can just browse my .env and then select it, and then write a password, and if you write even longer password, then it will, you know, say it's a strong, you know. So we're going to encrypt it, and then I can push this to my GitHub repositories, and it won't have any problem. So now what we are going to do is we are going to open the second file, which is setup. So what it does, it installs the software in your program files. So we are going to install it because it's my software, it's my first software. Okay, and then we are going to run it, and then we're going to decrypt it. We're going to decrypt that same file, and then the file is decrypted, and you can see this secret code. Okay, so this is how it works, and you can also see in your shortcut menu then that it will be like showing that, and it will also have a desktop shortcut. It looks kind of cool. I was very happy because I made this myself. So now what we are going to do is we are going to take a look at how this actually works. This is my first software which I made, and it is working, and I can ship it, anyone can use it, and I'll be using this
एज वेल, क्योंकि मैं आगे कुछ प्रोजेक्ट अगर बनाऊंगा तो डॉट ENV मैं इसी तरीके से सिक्योर करना प्रेफर करूँगा फॉर द टाइम बीइंग। सो अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, तुम भी यूज़ करना चाहते हो, तो ड्रॉप बॉक्स का भी लिंक दे दूंगा, तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। आई डोंट माइंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। फ्री स्टाइल करे हिंदी में हम, रात को खाए भिंडी है हम। फ्री स्टाइल करो माँ को, करो विधवा, नहीं नहीं बिंदी है कम। फ्री स्टाइल करूँ मैं, ना डरूं मैं, सीधा दारू मैं।